हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवर प्रिपरेशन पर। दोस्तों, हम आज आरआरबी एनटीपीसी सीबी 22 और आरआरबी ग्रुप डी और सभी एग्जामों के लिए जीके और जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लाए हैं जिसको दोस्तों लगाते हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा दूसरे नंबर पार्ट 2 है। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। इस पार्ट 2 का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, ये जीके और जीएस का हमारा प्रैक्टिस सेट है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। पहला है शतपथ ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन है अथर्ववेद, दूसरा तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सुलभ सूत्र, चौथा ऑप्शन कह रहा है छंदोग्य उपनिषद। तो दोस्तों, वैदिक गणित का जो सबसे महत्वपूर्ण जो पाठ है उसका नाम है सुलभ सूत्र। हमारा सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु हैज बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड फूड अवार्ड। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। पहला है शकुंतलता शकुंतलता हरक सिंह, दूसरा ऑप्शन है कि श्यामला गणेश, तीसरा ऑप्शन है गीता मित्तल, डी ऑप्शन है डॉक्टर तहेरा कुतुबुद्दीन। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो शकुंतलता हरक सिंह है इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच एनिवर्सरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द CISF was celebrated on 10th March 2021। 10 मार्च 2021 को CISF की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो पहला ऑप्शन है 25वीं, दूसरा ऑप्शन है 45वीं, तीसरा ऑप्शन हमारा है 52वीं और डी ऑप्शन कह रहा है कि हमारी 75वीं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 752 सेकेंड मनाई गई है, 52वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द। भारत के लिए एक संघीय ढांचा सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था। तो बताना है कि जो एक्ट आया था, कौन सा एक्ट है। एक एक्ट है हमारा 1909 वाला, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक्ट 1919, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक्ट 1935 और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि एक्ट 1947। तो दोस्तों, हमारा इसमें आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन से हो जाएगा। जो एक्ट 1935 वाला आया था उसने इस भारत के लिए एक संघीय ढांचा के द्वारा रखा गया था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीट रेसिस्टेंट वैरायटीज ऑफ ग्लास इज। पहला है कांच की ऊष्मा प्रतिरोधी किस्म है। पहला ऑप्शन है पायरेक्स पायरेक्स ग्लास, दूसरा है हार्ड ग्लास, तीसरा हमारा फ्लिंट ग्लास है, कांच बोलते हैं जिसको। नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसमें से जो फ्लिंट फ्लिंट ग्लास है, जिसे हम फ्लिंट कांच जानते हैं, ये हमारा ऊष्मा प्रतिरोधी किस्म का ग्लास है। तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय। शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है हाइपोथैलेमस, तीसरा हमारा पीनियल ग्रंथि और डी ऑप्शन कह रहा है थायराइड ग्रंथि। तो दोस्तों, शरीर का जो तापमान होता है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द BCCI एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है। पहला है कि राहुल द्रविड़, दूसरा है रमेश पवार, तीसरा है अजय जडेजा और डी ऑप्शन कह रहा है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन। तो दोस्तों, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए मुख्य कोच के रूप में रमेश पवार को नियुक्त किया है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज
द अर्थ इन अबाउट, सूर्य से प्रकाश लगभग पृथ्वी पर पहुंचता है। पहला ऑप्शन है 8 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 8 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 10 सेकेंड, डी ऑप्शन कह रहा है कि 10 मिनट। तो दोस्तों जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट में पहुंच जाता है, मतलब 500 सेकेंड लगभग लगते हैं, 500 सेकेंड लगते हैं और पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन 100 ml ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल पर्सन वेरीज बिटवीन, एक सामान्य व्यक्ति में रक्त के 100 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर भिन्न होता है। तो पहला है कि 150 एंड 200, 150 से लेकर 200 mg मिलीग्राम तक, 120 से लेकर 200 तक, 100 से लेकर 180 तक और 80 से लेकर 160 तक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। तो जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो 150 से लेकर 200 के बीच में होता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच कंट्री हैज कंडक्ट इट्स फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज एस्टर एक्स इन स्पेस, किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास एक्टर एक्स आयोजित किया है। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन कह रहा है रसिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रांस जो है इसने अपनी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है एक्टर एक्स एस्टर एक्स इसको आयोजित किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच लेडी फेमसली नोन एज आयरन लेडी ऑफ केरला हैज पास्ड अवे रिसेंटली, केरल की आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध किस महिला का हाल ही में निधन हो गया। पहला है कि नंदनी सप्तर्थी थी, दूसरा है रोसम्मा पुनुनसे थी, तीसरा ऑप्शन लिखा है कि शोभा शैलजा है और डी ऑप्शन कह रहा है कि के आर गौरी अम्मा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी, जो के आर गौरी अम्मा थी, इससे इनको केरल की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। इसीलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माउंटेन सॉइल कंटेन्स ए लॉट ऑफ, पहाड़ की मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में होता है। पहला ऑप्शन ह्यूमस होता है, दूसरा ऑप्शन क्ले, तीसरा ऑप्शन क्या है कोर्स सामग्री होती है, डी ऑप्शन कह रहा है कि आयरन एंड एल्यूमिनियम सॉल्ट होता है। तो दोस्तों आयरन की जो मिट्टी पाई जा सॉरी जो पहाड़ की मिट्टी पाई जाती है उसमें कोर्स मटेरियल होता है, कोर्स मटेरियल बहुत ज्यादा होता है। इसी तरीके से इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू स्टार्ट मोहनदास इंटरनेशनल लिटरेचर अवार्ड फॉर लिटरेचर। तो दोस्तों इस पहला ऑप्शन कह रहा है कि उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि तमिलनाडु, डी ऑप्शन कह रहा है कि केरल। तो दोस्तों बताना कि किस राज्य सरकार ने, तो उड़ीसा जो है उड़ीसा ने कहा है कि हम मोहनदास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देना शुरू करेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च पैड स्कीम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स कमिंग आउट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एंड हैविंग कंप्लीटिंग 18 ईयर ऑफ एज ऑफ द एबल टू मेक देम सेल्फ रिलिएंट, किस सरकार किस राज्य सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों से बाहर निकलने वाले और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है। पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन कह रहा है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों वह सरकार है हमारी मध्य प्रदेश, वह स्टेट हमारा मध्य प्रदेश है जिसने लॉन्च पैड योजना शुरू की है। इसी तरीके से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस तरीके से, अगला क्वेश्चन लेते हैं। द बुक A book entitled The Hindus an Alternative History is written by, पहला ऑप्शन है कि शोभा देव, बी ऑप्शन कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर, डी ऑप्शन कह रहा है वेंडी डोनिगर और डी ऑप्शन कह रहा है कि सलमान रसूदी। तो दोस्तों इसका द हिंदू एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, शोभा देव के द्वारा, बी आर अम्बेडकर द्वारा, डब्ल्यू डी एन डोनिगर के द्वारा या सलमान रसूदी के द्वारा। तो दोस्तों ये जो बुक लिखी गई है वो
WND डोनिगर के द्वारा लिखी गई है। इसी तरीके से सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज, पहला है मार्शल, दूसरा है एडम स्मिथ, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि JM कैनेस कीन्स कह सकते हैं, और डी ऑप्शन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स। अर्थशास्त्र के जनक है, कौन है? मार्शल है, एडम स्मिथ है, JM कीन्स है, या कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के जो जनक है वो एडम स्मिथ है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच कंट्री हेल्ड इट्स फर्स्ट स्ट्रेटजी एंड काउंटर टेररिज्म डायलॉग विद इंडिया फ्रॉम March 4 to 5। किस देश ने 4 से 5 मार्च को भारत के साथ अपनी पहली सामरिक और आतंकवादी विरोधी वार्ता आयोजित की है? तो पहला है नाइजीरिया, दूसरा ऑप्शन इथोपिया, तीसरा ऑप्शन साउथ अफ्रीका, डी ऑप्शन कह रहा है कि तंजानिया। तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन सही, आंसर सही हो जाएगा वो हमारा नाइजीरिया सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कंडक्टेड इन इंडिया? पहला ऑप्शन है कि पोखरण, दूसरा ऑप्शन है बॉम्बे, तीसरा ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, और डी ऑप्शन कह रहा है कि श्रीहरिकोटा। भारत में पहला परमाणु विस्फोट कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन कह रहा है पहला पोखरण में हुआ था, दूसरा बॉम्बे में हुआ था, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि तिरुवनंतपुरम में, डी ऑप्शन कह रहा है श्रीहरिकोटा में। तो दोस्तों भारत में पहला जो परमाणु विस्फोट था वो हमारा पोखरण में हुआ था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जवाहर रोजगार योजना वाज इंट्रोड्यूस इन फिफ्थ 5 ईयर प्लान, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, सी ऑप्शन कह रहा है सेवंथ 5 ईयर प्लान, और डी ऑप्शन कह रहा है 8 5 ईयर प्लान। जवाहर पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी किस पंचवर्षीय योजना में? पांचवी पंचवर्षीय योजना में, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है छठी पंचवर्षीय योजना में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है सातवीं पंचवर्षीय योजना में, और डी ऑप्शन कह रहा है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द स्वीट मीट इज अ पॉपुलर डिश विच रेफर्स टू, पहला है कैमल मीट, दूसरा है गोट मीट, तीसरा है कि पेठा, सॉरी फीटा चीज, और डी ऑप्शन कह रहा है कि पेठा ऑफ आगरा, आगरा का पेठा। दोस्तों मिठाई एक लोकप्रिय व्यंजन है जो कि संबंधित है किससे? ऊंट के मांस से, बकरी का मांस, उसमें होता है कि पनीर, या आगरे का पेठा। तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, आगरे का पेठा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। द कैपिटल मार्केट डील्स विद, पहला है शॉर्ट टर्म फंड, दूसरा है लॉन्ग टर्म फंड, तीसरा है कैश, डी ऑप्शन कह रहा है बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म फंड। पूंजी सरकार पूंजी बाजार से संबंधित है किससे? पहला शॉर्ट टर्म फंड से, दूसरा लॉन्ग टर्म फंड से, नगद या लॉन्ग और शॉर्ट टर्म दोनों। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, लॉन्ग टर्म फंड से संबंधित होती है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन, भारत में नई कृषि राज रणनीति में पेश की गई थी। पहला ऑप्शन है कि 1956, दूसरा ऑप्शन 1966, तीसरा ऑप्शन 1976, डी ऑप्शन कह रहा है 1986। तो दोस्तों इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो 1966 हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सेल ऑफ ब्रांडेड आर्टिकल्स इन कॉमन इन एंड सिचुएशन ऑफ, पहला है एक्सेसिव कैपेसिटी, दूसरा है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डी ऑप्शन कह रहा है मोनोपोली, डी ऑप्शन कह रहा है कि प्योर कंपटीशन। ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री किस स्थिति में आम है? अतिरिक्त क्षमता में, दूसरा है कि एकाधिकार बाजार में, एकाधिकार में, या शुद्ध प्रतिस्पर्धा में। तो दोस्तों एकाधिकार बाजार में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोडक्शन रेफर्स टू, पहला है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, एक्सचेंज वैल्यू, सी ऑप्शन कह रहा है हमारा यूज ऑफ प्रोडक्ट। उत्पादन को संदर्भित करता है, पहला उपयोगिता का विनाश, दूसरा ऑप्शन कह रहा है उपयोगिता का निर्माण, डी ऑप्शन का, सी ऑप्शन कह रहा है विनिमय मूल्य, डी ऑप्शन कह रहा है उत्पादक का उपयोग। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयोगिता का निर्माण। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
द लॉ ऑफ डिमाइनिशिंग रिटर्न अप्लाइज टू, पहला है ऑल सेक्टर, दूसरा है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, डी ऑप्शन कह रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर, डी ऑप्शन कह रहा है हमारा सर्विस सेक्टर। ह्रास मान प्रतिफल का गुणन नियम लागू होता है, पहला ऑप्शन सभी क्षेत्रों में, दूसरा ऑप्शन औद्योगिक क्षेत्रों में, सी ऑप्शन कह रहा है कृषि क्षेत्रों में, डी ऑप्शन कह रहा है कि हमारा सेवा क्षेत्रों में। तो इसने बताया ये जो ह्रास का जो प्रतिफल नियम होता है वो सभी क्षेत्रों में लागू होता है। दोस्तों ये इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।